रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब कुछ घर की दीवारें, आंगन हमें चीख चीख कर कुछ बताते हैं, पर उनकी बातें समझना हम आम इंसानों की बात नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली की दिल दहलाने वाला हादसा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था। उसमें एक परिवार रहा करता था। पिता राजेश एक कारखाने में काम किया करते थे। माता सविता जी घर पर सिलाई बुनाई का काम करती थी और उनको एक बेटा और एक बेटी भी थे। बेटे का नाम अभिषेक और बेटी का नाम रिया। राजेश जी का एक सपना था कि उनका भी खुद का घर हो। घर लेने के लिए राजेश जी और सविता जी खूब मेहनत किया करते थे और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, वो एक नया घर लेते हैं। लेकिन घर की लोकेशन सविता जी को कुछ सही नहीं लगती। आसपास कोई घर नहीं, घर के चारों तरफ इमली और बरगद के पेड़ थे। पड़ोसी घर भी थे पर दूर थे। पूरा परिवार खुश था, इसलिए सविता जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर में पूजा करवाई गई और सब कुछ बहुत सही चल रहा था। फिर एक रात अभिषेक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी खिड़की खटखटाई। उसने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, तो वह बात अनदेखा कर सो गया। रात के करीब 3 बज रहे थे। उसने उसके कमरे में किसी औरत की परछाई देखी। वो बहुत ज़ोर से चीखा और उसकी माँ के कमरे में चला गया। उसने सारी बात उसकी माँ को बताई, लेकिन सविता जी ने उसकी बात को अनदेखा कर उसे समझाया, बेटा ये नया घर है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल रही थी। दिन में तो सब नॉर्मल रहता, लेकिन रात में हवा तेज़ हो जाती, छत पर किसी के कदमों की आवाज़ आती और दरवाजे खिड़की अपने आप खुल जाते। दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन रिया ने अपनी माँ सविता जी से कहा कि माँ, मेरी एक नई दोस्त बन गई है। वो रोज़ मेरे कमरे में आती है, हम दोनों खूब खेलते हैं। फिर वो मुझे सुनाने के लिए कहानियाँ भी सुनाती है। सविता जी को लगा बच्ची मजाक कर रही है। फिर एक दिन सविता जी ने रिया कमरे में जाकर देखा। रिया सही में किसी से बातें कर रही थी, तो उनके पैरों के तले ज़मीन निकल गई। अब उस दिन से घटनाएं और बढ़ने लगी। अभिषेक को कई बार महसूस होता कि नल अपने आप चालू हो रहा है, कोई उसका गला दबा रहा है। रात में पेड़ पर कोई बैठा हुआ दिखता। राजेश जी ने ये सब नोटिस किया और सच पता लगाने का फैसला किया कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ। उन्होंने घरों में चारों तरफ कैमरे लगवा दिए ताकि उन्हें सच का पता चल सके। जब राजेश जी ने यह देखा कि रात में घर में सच में किसी की परछाई घूम रही है, तो उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल गई। अगले ही दिन राजेश जी ने एक जाने माने पंडित को बुलवाया। पंडित जी आए, घर को देखा और उन्होंने साफ बोला कि रात में एक हवन होगा और वो हवन करवाना ज़रूरी है। पंडित जी रात में आते हैं और हवन शुरू करते हैं। हवन शुरू होने के बाद हवा तेज़ हो गई। रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, हवन रुकवा दो, पूजा दीदी गुस्सा हो रही है। पंडित जी ने जल्दी रिया के पास गंगा जल से घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। घटनाएं और तेज़ होने लगी। किचन में बर्तन ज़ोर ज़ोर से गिरने लगे। पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगी, लेकिन पंडित जी ने अपना हवन नहीं रोका। कुछ देर बाद एक चीख के साथ पूजा सबको दिखने लगी और सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने पूजा से पूछा, क्यों आई है यहाँ और क्या बिगाड़ा तेरा इस परिवार ने? पूजा रोते हुए बोली, ये घर मेरा है और सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे जहर देकर मार डाला था, तब से मैं उनसे बदला लेने के लिए तरस रही हूँ। इतने समय से मैं अकेली रह रही हूँ। फिर सामने से रिया आई, जिसने मेरे साथ खेली, खूब मस्ती करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं रिया को अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगी। इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पंडित जी ने ये सुनते ही मंत्र फिर से शुरू कर दिए और फिर से चीख पुकार का मंजर शुरू हो गया। रिया अब भी बेहोश है। रात के 3 बजे पूजा गायब हुई, जैसे कि चली गई हूँ। सारी चीख पुकार बंद हो गई। पंडित जी ने राजेश जी को बोला, आज शाम 6 बजे से पहले आप लोग ये घर खाली कर दो और दूर कहीं चले जाओ, वरना पूजा रिया को अब नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। राजेश जी ने अपने परिवार की सुरक्षा देखी और घर उसी दिन खाली कर दिया। तब से लेकर आज तक वो घर सूना है और लोगों का कहना है कि आज भी उस घर की छत पे पूजा दिखती है। ऐसा लगता है कि वो किसी का इंतज़ार कर रही है। राजेश और उनका परिवार सकुशल और खुश है।
और आज रिया 20 साल की हो चुकी है और ये कहानी हमें उसी ने बताई है। आशा करता हूँ मेरी एक स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।